अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं रिजवान अली। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक ये कि बजरी के रेट्स ज्यादा क्यों हो रहे हैं, हालांकि पेट्रोल कम भी हो रहा है। दूसरा ये कि जो रेट्स अभी चल रहे हैं वो क्या है, और तीसरा ये कि जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो क्यों अपना रेट नीचे नहीं लेके आ रही, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास अपडेट पहुंचती रहे। मेरे अजीज दोस्तों, मुझे ये इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पेट्रोल के जो करंट रेट चल रहा है, अभी 12 रुपए पेट्रोल में कम किया है, 30 रुपए डीजल में कम किया है। कोई ये छोटी रिड्यूसमेंट है, ये छोटी नहीं है। ये एक अच्छा जो हुकूमत की तरफ से उसने चाहे जैसे भी कम की है, ये आवाम के लिए एक अच्छा रिलीफ है। 30 रुपया डीजल, मैंने आपको बताया था हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है वो इफेक्ट करती है हमारे डीजल पे, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी बड़ी भारी इंडस्ट्री, चाहे कोई सीमेंट की हो जाए, चाहे कोई कारखाना हो जाए, या कोई भी अदर चीज़ है, वो इफेक्ट करती है हमारे डीजल पे। तो ये डीजल अगर कम होता है तो इनको चाहिए कि हर चीज़ कम करना। आपको पता है कि जैसे ही पहले 25 रुपये सीमेंट का पेट्रोल, आपको पता है जैसे ही 25 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ा, फिर 25 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ा, तो इन्होंने अपना जो सीमेंट का रेट था वो एक 25 रुपये बढ़ता था, ये 50 रुपये बढ़ा देते थे। अगर पेट्रोल 25 रुपये फिर बढ़ा तो इन्होंने फिर 50 रुपये बढ़ा दिए। इसी तरह अगर 25 रुपये पेट्रोल और डीजल बढ़ता है तो इन्होंने अपना जो स्टील है वो 350 पे ले गए, जो सीमेंट है वो 1150 1160 पे ले गए, और 1200 तक भी आपको पता है कि मेरे अजीज दोस्तों, सवाल यह बनता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद भी बजरी के रेट्स ज्यादा क्यों हो रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो बजरी के प्लांट्स के जो रेट्स जो उन्होंने दुरानी है, जो हमारा पहले प्लांट जो सरगोदे में या मरगला में जो चलते थे वो तकरीबन 18-19 घंटे चलते थे, अभी उन्होंने जो दुरानी है वो 8 घंटे का कर दिया है। इस वजह से जो रेट्स है वो ऊपर चले गए। अगर दुरानियाँ कम करते हैं तो शॉर्टेज, जो बजरी की शॉर्टेज है, अगर दिन में जो उन्होंने बनानी होती थी, चार से 5 जो उन्होंने बनानी होती थी गाड़ियाँ, वो तकरीबन 2 बना रहे हैं, और 2 बनाते हैं, जैसे जैसे बनाते हैं वो बजरियों की ऐसे निकल जाती है। इस वजह से वो शॉर्टेज जो है वो ज्यादा हो गया। आपको पता है ये वही पाकिस्तानी अवाम है जिसमें मरी में एक हादसा, बर्फबारी में लोग फंसे थे, तो उन्होंने जो अपना 50 रुपए का अंडा था वो 5-5 रुपए में बेचा। ये पाकिस्तानी अवाम मजबूरी का फायदा उठाती है। अब बात करते हैं कि ये रेट्स कब तक कम होंगे। अगर रेट्स कम होते हैं, अगर इन्होंने जो अभी इनका अगर अपना रेवेन्यू जनरेट, ये हमारा टोटली पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्री है वो, या जितना भी टैक्स है, या जो भी पाकिस्तान की जो अभी माशी बुरहान आया हुआ है, इनका अभी अगर इनका रेवेन्यू जनरेट नहीं करते अपना, अगर ये रेवेन्यू जनरेट नहीं करते तो ये इनका ना तो डॉलर रेट कम होगा। अभी सीमेंट और स्टील वालों ने अपना रेट नहीं गिराया। उसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं जी हम सोचेंगे, हम उसके ऊपर अमल करेंगे, हम 2 दिन और चाहिए। ये वही अवाम है जो आते अगर रेट बढ़ता है, अगर रेट रात 12 बजे इनको पता होता है कि पेट्रोल और डीजल के आज रेट्स बढ़ गए हैं, तो ये सुबह जो गाड़ियां निकल रही होती हैं, जो रास्ते में होती है, ये उनके ऊपर भी लगा देते हैं। जो उनके ऊपर भी जो है ना जी, कहते हैं कि जी हमारा जो डीजल है वो इतनी गाड़ियाँ खा जाती है, या ये वजह है, ये 100 बहाने बना के ये अपना जो है ना वो रेट बढ़ा देते हैं। जो मैं समझता हूँ कि हम ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, और हम एहतजाजन ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि भाईजान आपको रेट कम करना चाहिए। कम से कम 50 रुपये सीमेंट का रेट जो है वो कम होना चाहिए। कम से कम 25 से 30 रुपये डीजल जो स्टील का रेट्स है वो भी कम होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो रेट्स चल रहे हैं, जो करंट रेट चल रहे हैं सीमेंट के, वो मैं अगर आपको बताता चलूं तो हमारा जो डॉलर रेट है वो 284 पे अभी चल रहा है। जो करंट डॉलर रेट है वो 284 पे चल रहा है। तो अगर मैं मैपल लीफ की बात करूं तो 1115 रुपये चल रहा है। अगर पायनियर और बेस्टवे की बात करूं तो 1100 रुपये चल रहा है। अगर पायदार और चिराड़ की बात की जाए तो वो 1080 रुपये चल रहा है। की बात करें तो वो 1060 रुपये चल रहा है। अगर 60 ग्रेड स्टील की बात करें, 4 सूतर और 3 सूतर की बात करें, तो 4 सूतर 272 रुपये और 3 सूतर 276 रुपये चल रहा है। अगर इसी तरह 6 सूतर की बात करें तो 275 रुपये। अगर इसी तरह 5 सूतर की बात करें तो 275 रुपये। अगर इसी तरह बात करें हम अगर इसी तरह क्रश की बात करें तो वो 128 रुपये पर फुट के हिसाब से चल रही है। इसमें सेकंड प्लांट का जो माल है वो 120 रुपये, और अगर आम माल की बात करें तो तकरीबन 110 रुपये में चल रही है। इसी तरह अगर जो सैंड का हमारा ट्रक है वो हमें जो मिल रहा है वो तकरीबन 40,000 रुपये का मिल रहा है, और दूसरा जो डंपर है वो हमें तकरीबन जो 63,000 रुपये का मिल रहा है। चुनाव रेत की बात कर रहा हूँ। अगर रावी रेत की बात करूँ तो तकरीबन 22,000 रुपये का ट्रक, और इसके अलावा जो डंपर है वो तकरीबन 26,000 रुपये का चल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी।
हमारे पास जो भी आगे अपडेट आएगी हम आपके साथ वक्तन फ़ौक्तन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।